हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनपुट फंक्शन इन पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पर और हम लोग समझते हैं कि क्या है इनपुट फंक्शन और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इनपुट फंक्शन की। तो अभी तक देखिए, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, राइट, उसमें अभी तक हम लोगों ने कभी भी इनपुट यूज़र से नहीं लिया। मतलब कि अभी तक जो भी हमने वैल्यूज़ ली और उनको प्रिंट कराया, जो भी वेरिएबल में हमने वैल्यू रखवाई और उसको प्रिंट कराया, वो सब एक तरह से हार्ड कोडेड थी। हार्ड कोडेड का क्या मतलब है? मैंने एक्स इक्वल टू 5 लिखा और मैं यहाँ पे उसको क्या करता था, प्रिंट कर देता था। बट ये क्या है, ये एक हार्ड कोडेड चीज़ है। मतलब ये हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर अगर हमें फिर से वैल्यू चेंज करनी है तो हम यहाँ आते थे और फिर इस तरह से लिखते थे, तो ये सब होता था, राइट। बट अगर मैं बात करूँ तो जो एक यूज़र है, जो मतलब हमारा यूज़र आएगा, वो चेक करेगा, जो हमारे यूज़र जो एप्लीकेशन को चलाएगा, वो ये चीज़ थोड़ी ना देखेगा। ये तो एक प्रोग्रामिंग वाली चीज़ है, राइट। हम लोग एज ए डेवलपर ये सारी चीज़ें प्रोग्राम करते हैं, ये सारा कोड हम लिखते हैं। मगर जब हमारे कोई मतलब प्रोग्राम को यूज़ करता है तो वो ये कोड नहीं देखता। वो क्या देखता है? वो इंटरफेस देखता है कि भाई जैसे आप जाते होगे अमेजोन पे या फिर किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं आता कि आपको कोई कोड के बीच में कोई वैल्यू पुट करनी होती है। आपको अपना नाम पुट करना होता है तो क्या आप ऐसे लिखते हो क्या कोड के बीच में कहीं भी लिखते हो? नहीं ना। स्क्रीन पे कुछ लिख के आता है, कहता है भाई इंटर योर नेम, इंटर योर एज, कुछ इस तरह से, और आप वहाँ पे टाइप करते हो, वो तुरंत से आपका फेसबुक का अकाउंट या अमेजोन का अकाउंट इस तरह से ओपन कर देता है। और इस तरह की चीज़ अभी तक हम लोगों ने की नहीं। तो अब हम लोग वही चीज़ करने जा रहे हैं। और वो कैसे होती है? वो होती है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। तब ये इनपुट फंक्शन क्या है, आइए पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होता है। तो इनपुट फंक्शन बहुत ही सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक्स लिखा, एक वेरिएबल लिखा, अब इसके आगे मैं लिख दूंगा इनपुट। और इनपुट के अंदर मैं जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इंटर इंटर योर, लेट्स से क्लास, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इंटर योर क्लास, मैंने ये इनपुट कराया। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, तो वो प्रोग्राम हमसे भी पूछेगा। ये कंसोल पे आप देखेंगे, ये हमसे बोलेगा इंटर योर क्लास, देखिएगा। तो देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, इंटर योर क्लास करके प्रिंट किया। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, ये बेसिकली हमसे चाह कह रहा है, ये हमसे एक तरह से इनपुट चाह रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा 50 लेट से, और मैंने किया इसको इंटर, तो ये देखिए इसने मुझे 50 प्रिंट करके दे दिया। मतलब मुझे इसने ये वाली वैल्यू प्रिंट करके दे दी। तो यही है इनपुट फंक्शन। इसके थ्रू आप यूज़र से कोई भी इनपुट इस वेरिएबल में ले सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं असाइन करनी पड़ी। सिंपली आपने कंसोल पे आके कुछ वैल्यू असाइन करी और वो वेरिएबल में अपने आप चली गई, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट से मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं। लेट से मैं दो वैल्यूज प्रिंट कराता हूँ। मैं कहता हूँ वाई, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट योर, इंटर योर, जैसे मतलब थोड़ा लगे ना, क्लास ही लगे, वैसी वाली बनाते हैं। इंटर योर रोल नंबर, समथिंग लाइक दिस। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो दोनों वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको वाई। अब देखिए क्या होगा, मैंने किया रन, देखिए ये हमारी वेट कर रहा है, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करूँगा, लेट से मैंने प्रिंट किया 7th, मैं करूँगा यहाँ पे एंटर। थोड़ा सा यहाँ पे इसको और सुंदर बना देते हैं। यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देते हैं ना, तो अच्छा लगेगा। स्पेस दे देते हैं, फिर से रन करते हैं। ओके, अभी ये रन भी नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट मांग रहा है। चलो अभी इसी पे करते हैं। मैंने कहा 7, और फिर मैंने रोल नंबर में यहाँ पे लेट से लिख दिया 23, कुछ भी लिख दो, तो 50 और 23 हमारे यहाँ प्रिंट हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इनपुट होता है ना, ये हमारा बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। मतलब कि जैसे अगर मैं एक्स में कोई भी वैल्यू पुट करा रहा हूँ ना, तो वो स्ट्रिंग टाइप की है। अभी देखना चाहेंगे तो ये देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप टाइप एक्स। ठीक है, तो मैंने टाइप ऑफ एक्स प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो अभी देखिएगा, तो इसने कहा इंटरव्यू क्लास, मैंने कहा 50। अब देखिएगा कि क्या होगा, 50। ये देखिए ये किस टाइप का है, हमारे ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो बेसिकली हमें जब इंटीजर्स पे कुछ परफॉर्म करना होगा ऑपरेशन, तब क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर तो है नहीं, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। और टाइप कास्ट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे कोई भी जो भी डेटा टाइप में हम इसे टाइप कास्ट करना चाहते हैं, हम लिखेंगे इंट, इसे करेंगे ब्रैकेट में। अब ये क्या हो गया है, हमारा टाइप कास्ट हो गया। ठीक है, ये आई थिंक ये एक मिनट, आई थिंक ये ब्रैकेट हुआ नहीं है। हाँ हो गया, ठीक है। अब मैंने किया इसको, देखिए रन। अब मैं जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा वो किस टाइप की होगी, हमारी इंटीजर टाइप की होगी। मैंने किया रन, तो ये देखिए क्लास था।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन आता है और वो गलत ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक्स इंट ना लिख के अगर यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग लिया होता तो देखिए परफॉर्म क्यों दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता कि कोई नंबर, ठीक है, इंटर नंबर, ठीक है, इंटर नंबर, और एक और मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ कॉपी। अभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ना मिस्टेक हो जाएगी। ये किया मैंने यहाँ पे, इसको करते हैं वाई, ठीक, यहाँ पे लेट से कर देते हैं कि इंटर नंबर एक्स, इंटर नंबर वाई, ठीक। अभी देखिएगा कि गलती क्या हो सकती है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इन दोनों नंबर का मैं सम कराना चाहता हूँ, ठीक है, और अगर मैंने इसको टाइप कास्ट नहीं किया तो और मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, क्योंकि नॉर्मली लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है, वो ध्यान नहीं देते कि ये जो इनपुट है बेसिकली हमारे किस फॉर्म का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। वो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर कहते हैं वो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए होगा क्या, तो मैंने यहाँ पे देखिए इंटर नंबर एक्स कह रहा है, तो मैंने कहा लेट से, तो मैंने कहा 3। अब देखिए क्या होगा, आंसर क्या आ गया, 23 आ गया। क्यों, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ना, क्योंकि ये दोनों क्या थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के थे, तो हुआ क्या, कॉन्कैटिनेशन हो गया। मगर हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 2 + 3 5, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे टाइप कास्ट कर देते हैं इंट में, तब ये क्या हो जाता है, सिंपली हमें सही आंसर दे देता है। इस चीज़ को वैसे अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं, तभी वैसे करके ही देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। इसको मैं करूँगा यहाँ पे देखिए रन, अब यहाँ पे मैंने किया वैल्यू 3 और ये देखिए 5 प्रिंट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या अगर आपको कोई मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, आप वहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ही जगह पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।